Hey guys, welcome to my channel. So I'm back with some previous year questions again. If you have not seen my UGC NET Environmental Sciences playlist, then please go and check it on my channel. So let us start with the video. The first question says that which of the following can be considered in the environmental risk assessment? इनमें से कौन सा environmental risk assessment में consider किया जाता है? So the options are an exposure period, पोटेंसी ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, क्वालिटी ऑफ मॉडल्स. सो कितना एक्सपोजर पीरियड है, जो प्रोजेक्ट है उसका एक्सपोजर पीरियड क्या है, उसके जो टॉक्सिक मटेरियल रिलीज हो रहा है उसके उस प्रोजेक्ट में उसकी पोटेंसी क्या है, क्या पोटेंशियल है, कितना हार्म कॉज कर सकता है, एंड व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द मॉडल ऑफ द प्रोजेक्ट. So all of these are necessary and all of these can be considered for the environmental risk assessment. All right. Now other question is which one of the following is a waste recycling method of solid waste management. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें सेम क्वेश्चन है, बस उस क्वेश्चन को थोड़ा इस तरह से ट्विस्ट किया गया है कि टेल द मेथड अमंग द फॉलोइंग विच डज नॉट रिकवर एनी एनर्जी after the waste management. So pelletization was there, biogas formation was there, composting was there, and all of these was the option. So the composting was the answer. Here it is asking which is the waste recycling method of solid waste management. So here also the answer is same. Composting is the method of solid waste management. वेस्ट रिसाइकलिंग मेथड. तो यहाँ पे वेस्ट रिसाइकल कुछ इस तरह से होता है, आपके पास जो भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल है आप उसको एक पिट में डाल देते हैं, उस पिट को कुछ टाइम के लिए कवर कर देते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल में है या शायद आपने खुद भी डाले हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको बायोडिग्रेड करने देते हैं. जो भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल है वो बायोडिग्रेड होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड समटाइम टेम्परेचर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस. But the temperature is not that much, it is the normal temperature which is of the environment at that time. So composting is the waste recycling method of solid waste management over here. Now next question is which of the following is true regarding the Leopold interaction matrix used in environment impact assessment process. So it is asking Leopold interaction matrix जो कि एक क्वांटिटेटिव मेथड है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का, तो वो यूज़ होता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस में. सो व्हाट इज़ ट्रू रिगार्डिंग इट? सो दैट इज़ Leopold interaction matrix can be contracted and it can be expanded. Okay, it can be in both ways. It can be contracted and it can be expanded. A hazardous waste is characterized by ignitability, मीन्स वो कितनी जल्दी इग्नाइट होता है. रिएक्टिविटी, उसका रिएक्शन क्या है, क्या उसका एरिया स्कोप है रिएक्शन का. टॉक्सिसिटी, वो कितना हार्मफुल है या हार्मलेस है, क्या है. सो ऑल ऑफ द अबव आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हजार्डस वेस्ट. In India, Environment Impact Assessment Report of a proposed river valley project after environmental clearance is applicable for a maximal period of how many years? So it is asking कि Environment Impact Assessment की रिपोर्ट जब पास हो जाती है तो एक रिवर वैली प्रोजेक्ट में environmental जो क्लियरेंस मिला है रिवर वैली प्रोजेक्ट को, वो कितने टाइम तक के लिए एप्लीकेबल है. सो हियर द आंसर इज़ फॉर 10 years. इट इज़ एप्लीकेबल फॉर 10 years. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो उसमें बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज एज टू एज सिमिलर, बस यहाँ पे रिवर वैली प्रोजेक्ट की जगह पे माइनिंग प्रोजेक्ट है. तो माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए द आंसर वाज 30 years फॉर माइनिंग प्रोजेक्ट. ओके, सो यू हैव टू पे फोकस ऑन सच क्वेश्चंस विच आर बीइंग रिपीटेड. और मैं मेंशन कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, किस तरह से रिपीट हुआ है ये भी मैं आपको मेंशन कर रही हूँ. सो आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज़ नोट डाउन इन द कॉपी इन अ वेरी ब्रीफ और इन अ पॉइंट बुलेट मैनर, जिससे आप जब एग्ज़ाम होगा उससे 1-2 दिन पहले देख सकें और रिवाइज कर सकें. ओके, इट वुड बी वेरी ईजी फॉर यू. Now, how many hotspots have been identified in the world and Indian subcontinent? As in now, in the world there are 36 hotspots and in India there are 4 hotspots. So where are the 4 hotspots? One is in the Western Ghats, then comes the Himalayas, then comes the Indo-Burman range
and then comes the Sundaland, which is a part of the Nicobar Islands. Okay, I will write down over here, just forgive me for my writing. So first one is the Himalayas. Second one is the Western Ghats. I'm writing it WG. Third one is the Indo-Burman range. Indo-Burman range. And the fourth one is the Sundaland. Okay, it's SU, which is a part of Nicobar Islands. So I hope you remember all these, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन हॉटस्पॉट एरियाज हैं इंडिया के. Which of the following is not a hotspot area, or which of the following is a hotspot? So just remember these. 36 hotspots are present worldwide and 4 are present in our country, and the 4 are mentioned over here. Now what is the proportion of frequency of occurrence of La Nina compared to El Nino? तो La Nina की जो occurrence की frequency है वो किस proportion में है to the frequency of occurrence of El Nino? तो पहले मैं बता देती हूँ, ला नीना एंड एल नीनो आर पार्ट ऑफ एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस. ओके, सो ला नीना इज बेसिकली कोल्ड करंट एंड एल नीनो इज बेसिकली वार्म करंट. तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है. और एल नीनो के कंपैरिजन में एल नीनो जितनी बार अकर हो रहा है उसके हाफ टाइम्स ला नीना का अकर होता है. सो द आंसर ओवर हियर इज हाफ. ओके, सपोज अगर एल नीनो 4 बार हो रहा है तो जो आपका ला नीना है इट वुड बी जस्ट टू टाइम्स. ओके, इट वुड बी हाफ. Which one of the following chemical species of mercury is highly toxic to living system? तो मरकरी से कौन सा डिसीज होता है? मीना-माटा डिसीज. मरकरी पॉइजनिंग की वजह से मीना-माटा डिसीज होता है. और मीना-माटा डिसीज किसकी वजह से हुआ था? मिथाइल मरकरी की वजह से. It was due to the methyl mercury contamination, and methyl mercury is a part of organomercurials. So organomercurials are the most toxic form of the mercury. They are very toxic for the human beings or any other living organism. So the answer here is organomercurials. Natural gas is composed primarily of, natural gas किसकी बनी हुई होती है? So it is primarily composed of methane. Okay, or now earthquake is rated as major if its magnitude in Richter scale is in the range of. So this question again is repeated. सेम क्वेश्चन आया था, बस उसमें ये पूछा गया था कि इसमें मॉडरेट के कौन से होते हैं. Okay, so moderate is 5-6 and here it is being asked major earthquake की रेंज क्या होती है. So it is 7.0 to 7.9. जब रिचर स्केल पर 7.0 to 7.9 शो करेगा means the earthquake is a great earthquake, moderate earthquake. Okay, so it would be a major earthquake. 7 पर आपका major earthquake होता है. सो यू मस्ट रिमेंबर ऑल ऑफ दिस. आप इनको, इस टेबल को लर्न कर लीजिए अच्छे से कि कौन सा अर्थक्वेक कौन से नंबर पर क्या डिस्क्रिप्शन होगा अर्थक्वेक का, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज अगेन बीइंग रिपीटेड. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अगर आपको किसी भी तरह की डाउट है यू कैन मैंशन इन द कमेंट बॉक्स. यू कैन आस्क मी इन माई email. Okay, you can just mail me. I will be mentioning my email ID in the description box. And if you have liked this video, then please subscribe to my channel if you haven't yet, and press the bell icon if you are preparing for UGC NET Environmental Sciences exam, because I am uploading videos every day. So stay tuned to my channel and like, share and subscribe to my channel, and thank you very much for watching.